तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राम है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैट्रिक पास, गाड़ी चलाना भी जानता हूँ। उसने अपनी जगह का नाम भी बताया। मैंने कहा शाम को आते वक्त अपने कागजात भी साथ लेते आना था कि मेरा बेटा उसे देख लेगा। मेरे कहने पर वह वहाँ से चला गया, लेकिन मेरे चेहरे पर अपनी खूबसूरती का जमाल छोड़ गया। मुझे विधवा हुए 14-15 साल गुजर गए थे। तब से आज तक किसी भी मर्द में दिलचस्पी नहीं हुई थी। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनके सारे बिजनेस की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी और अपने बेटे की परवरिश भी मैंने अपने बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। जब मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो अपने पिता के बिजनेस की देख रेख करने लगा, लेकिन फिर भी मुझे समय नहीं मिला। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा विदेश जाकर पढ़ाई पूरी करे। मैं सोच रही थी कि कोई शरीफ और अच्छा नौकर मिल जाए जो हमारे कारोबार की देख रेख करे, तो बेटे के रहते उसे रख लूं ताकि वह फाइल ट्रेंड हो जाए। हमारे पुराने मैनेजर ने अपने गांव जाने का फैसला किया, तो मुझे एक नए मैनेजर की ज़रूरत थी। तभी मैंने अपने एक रिश्तेदार से कहा कि आप ही कोई भरोसेमंद मैनेजर ढूंढ कर ला दें। मैनेजर के तौर पर राम नाम का एक लड़का आया, तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। राम को लाने वाला मेरा एक रिश्तेदार ही था। मेरे बेटे ने उसे भरोसे का आदमी समझ कर रख लिया। वाकई में लड़का नेक दिल का था, ईमानदारी से काम करता था। तो मैंने उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की सलाह दी। वह खुद भी पढ़ना चाहता था, मगर हालात की वजह से पढ़ नहीं पाया। एक गरीब लड़का था जिसका परिवार एक हादसे का शिकार हो गया था। उसकी परवरिश उसके चाचा ने की, मगर चाचा की बदसलूकी की वजह से अब वह वहाँ रहना नहीं चाहता था। मेरे कहने के बाद राम ने शाम के कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। वह मेहनती और होशियार लड़का था और सुबह से शाम तक मेरे बेटे के साथ ऑफिस में काम करता और शाम को कॉलेज चला जाता और वापस आकर खाना खाकर हमारी तरफ से दिया गया रूम में चला जाता। उसने जल्द ही बिजनेस के उसूल सीख लिया। उसकी जगह मैंने एक और असिस्टेंट को रख लिया। पहले दिन से ही मुझे उससे लगाव हो गया था। इसी वजह से मुझे उसकी ईमानदारी और संजीदगी बहुत अच्छी लगती थी। मैंने अंदाजा कर लिया था ईमानदार आदमी है, झूठ बोलने वालों में से नहीं है। मेरा अंदाजा सही निकला, वह धोखाधड़ी करने वालों में से नहीं है। जो भी काम मैंने उसे सौंपा बखूबी उसने जिम्मेदारी से निभाया। मैं ज़्यादातर उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती थी और वह अपनी पढ़ाई को लेकर बात करता था। जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती मैं तुरंत उसको मुहैया करवा देती। उसके इम्तिहान होते तो हम उन दिनों में उसे छुट्टी दे देते और वह पूरी मेहनत से अपना इम्तिहान देता। उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली और मेरे जेठ लंदन में रहते थे। इन्हीं दिनों को हिंदुस्तान आए और मेरे बेटे से कहा तुम लंदन आ जाओ और कहा कि बिजनेस में मास्टर कर लो और मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हें मदद मिलेगी। दरअसल उनका इरादा मेरे बेटे से अपने बेटी का शादी कराने का था, इसीलिए वह मेरे बेटे को अपने साथ ले जाने पर आमाद थे। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि उससे अलग रहूं। वह अपने पिता का बिजनेस भी संभाले हुए था, लेकिन अपने चाचा के कहने पर नई दुनिया में जाने का ख्वाब देखने लगा। नई दुनिया का ख्वाब अपना आंखों में सजाए हुए सारा बिजनेस मेरे हवाले करते हुए चला गया। शादी से पहले मैंने बिजनेस में मास्टर्स की डिग्री ली हुई थी, जबकि अपने पति का सारा बिजनेस मैं ही संभाले हुई थी। बिजनेस करने का तरीका मुझे मालूम था, लेकिन अब अपने बेटे के बगैर खुद को अकेला महसूस कर रही थी। ऐसे में अगर किसी को सहारा बना सकती थी तो वह राम ही था। वह अपने घर से महरूम रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। ऐसे में उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। तभी उसने मेरे कहने पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। अपनी पढ़ाई में इस कदर मसरूफ था कि उसने MBA कर मास्टर भी कंप्लीट कर लिया था। जिस दिन मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ उस दिन मैं खूब रोई थी। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इन अल्फाजों से मैंने खुद को गर्व वाहिद महसूस किया। इस समय मुझे अपने बेवा होने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तमाम जिंदगी विधवा होकर काट देने के बाद उसका सारा गम आज ही मुझे महसूस हुआ। जिस बेटे के लिए मैंने आधी जिंदगी महरूनियत में गुजारी वह आज मुझे छोड़कर समंदर पार जा चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी गमों में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया
उजड़ गई हो। ऐसे में हमदर्दी के लिए मेरा मैनेजर राम मेरे पास आया तो नजरें उसके खूबसूरत चेहरे पर जम गई। उसने मुझे तसल्ली दी, दिलासा दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उसके साथ 5 साल गुजारने के बाद उसके अंदर एक मजबूत, अच्छा संगदिल इंसान नजर आ रहा था। उसके लड़कपन और बालपन का दौर खत्म हो गया था। वह फुल एतमाद और पुरजोर दिखाई दे रहा था। उसे इस तरह देख मेरे दिल में एक ख्वाहिश उठी कि वह मेरा गम बांट ले और मेरा गम गुसार बन जाए। मगर मेरे और उसके दरमियान का जो फैसला था उसको पार करना उसके बस की बात न थी और न ही मेरे बस की। वह मैनेजर था और मैं उसकी मालकिन। उस दिन के बाद मैं उसका हर तरह से ख्याल रखने लगी। कई दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा कि अगर मैं दूसरी शादी करती तो यकीनन मैं इस तरीके का पति ढूंढती जो औरत का दर्द और उसकी इज्जत भी करता हो। लेकिन मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी कि मेरा बेटा जवान हो गया था और मेरी उम्र 45 साल थी। इस तरीके की आरज़ू करना पागलपन जैसा था। अब यह सारी बातें मुझे किसी भी सूरत में शोभा नहीं देती थी। एक लम्हे का तस्वीर भी एक लम्हे की ज़िंदगी शुरू कर दूँ। मेरे और राम के उम्र के दरमियान बहुत फासला था। उम्र के हिसाब से मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र तकरीबन 24 साल थी। लेकिन जब उसने एक गम गुसार मर्द की तहव्वुस की तुम मुझे उसके होने का कुछ एहसास हुआ जो किसी भी औरत को दरकरार होता है जब अकेली और बगैर किसी सहारे की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर दौलत भी एक सहारा होती है लेकिन वह इतनी मजबूत नहीं। कभी कभी तो दौलत भी औरत को एक गैर महफूज बना देती है। इन दिनों राम मेरा पूरा ख्याल रख रहा था। मेरे दिल में उसके लिए इसकी जज्बात पैदा हो रही थी जो कि मेरे उम्र की औरत को शोभा नहीं देती। मैं तो एक बच्चे की माँ थी जो कि विधवा हो गई थी। मेरी उमंगें और आरजू हैं अधूरी रह गई। अब जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से जागी तो मेरे अंदर की सोई हुई औरत बेदार हो गई। कभी सोचा कि काश मुझे एक औलाद होती। कभी सोचती कि मैंने अपनी दूसरी शादी क्यों नहीं की कि आज मेरे इर्द गिर्द मेरी देख रेख के लिए कोई और तो होता। अब जब भी राम मुझे हिसाब किताब देने आता, मेरे सामने बैठा होता तो मेरी कैफियत अलग ही होती। किस तरह से उसे अपनी हालत बताती कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि बीवी को क्यों दूसरा घर बसा लेना चाहिए। लोग कहते थे कि विधवा औरत को दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन मैंने इन सब बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे गुस्सा आता था। विधवा होना कोई जुर्म तो नहीं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन अब समझ में आया कि उसका असली साथी तो उसका पति होता है। एक रोज हम गाड़ी में बैठकर सब्जी लाने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल न होने के कारण रुकी तो एक बूढ़े भिखारी ने कहा, कुछ दे दो, भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपये दिए और कार आगे बढ़ा दी। तिरछी नजरों से राम की तरफ देखा तो वह भी शर्मिंदा सा हो गया था। तभी मैंने उसके शर्म को मिटाने के लिए कहा कि हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं। कभी कभी यह भिखारी भी ना ऐसी बात कह देते हैं कि जो अनहोना हो इस उम्र में भी कोई शादी करता है क्या। जब राम बोला क्यों नहीं, जबकि आपके कीमत की वजह से मैं आपसे उम्र में ज्यादा लगता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो इश्क का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट होना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। राम, तुम काम में ऐसे मसरूफ हो गए हो कि तुम्हें अपने आप का ख्याल ही नहीं रहा। कहने को तो कह दिया, लेकिन यह बात सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हो गई। लेकिन हंसते हुए राम ने कहा कि मैडम, आप वाकई अपनी उम्र से 10 साल कम लगती हो। तो मैंने कहा, बस भी करो राम, अब मैं कहाँ पहले जैसी दिखती हूँ। लेकिन राम ने कहा, नहीं मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। राम ने कहा, मैडम आप खूबसूरती की हसीनो जमाल, मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं हो तो अपने आप को कभी आईना के सामने देखना। तभी मैंने राम को ठोकते हुए कहा, क्या कह रहे हो, शायद आप अपनी हद पार कर रहे हो। राम खामोश हो गया और मैं कुछ देर चुप होने के बाद राम से एक पेशकश कर बैठी कि मैं आपसे शादी करने की ख्वाहिश रखती हूँ। 1 मिनट के लिए राम खामोश हो गया और मैं भी। मुझे लगा कि मुझे यह बात राम से नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, सॉरी राम,
लेकिन राम ने कहा, कोई बात नहीं मैडम, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने राम से कहा कि मेरे और आपके बीच में उम्र का बहुत लंबा फासला है। लेकिन मुझे लगा कि राम यह बात मुझसे यूं ही मेरा दिल रखने के लिए कह रहा है। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही मोहब्बत झलक रही थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि राम इसके बाद खुद ही मुझसे कहने वाला था। लेकिन फिर मैंने राम से कहा कि राम, मेरे और आपके बीच उम्र का इतना लंबा फासला है कि शायद मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से आगे निकल चुकी हूँ। राम ने कहा, भगवान आपको सलामत रखे। आपको एक बेटा है, मैं बेटे की ख्वाहिश भी नहीं रखता। तभी मुझे यह ख्याल आया कि कहीं यह मेरी दौलत पर तो नजर नहीं जमाए हुए, लेकिन बुढ़ापे पे शादी करना खुद की मिट्टी पलीत करना जैसा होता है। मैंने कहा, अच्छा राम, तुम एक बार फिर सोच लो, मैं भी तुम्हें सोच कर बताऊंगी। मुझ पर एक अलग ही कैफियत सारी थी। दिल कहता था इस पेशकश को अपना लो और दिमाग कहता था नहीं, इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते। अच्छे अच्छे मर्द भी धोखा कर जाते हैं। कहीं धोखा ना हो जाए। काफी दिन तक हम दोनों खामोश रहे, लेकिन जहाँ खामोशी भी सुखमनी नहीं थी, तूफान अंदर ही अंदर पल रहा था। मैं रातों को सो नहीं सकती थी। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था। एक दिन मैं बीमार पड़ गई। घर पर देख रेख के लिए कोई था भी नहीं। राम मुझे डॉक्टर के पास ले जाता, दवाइयाँ लाता और मेरा ख्याल रखता। यह सब वो अकेला ही करता था। मुझे भी महसूस हुआ कि बलंगीर औरत को किसी न किसी की सहारे की जरूरत होती है। यकीनन मुझे राम से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन उसने अपने अच्छे अखलाक और किरदार से अपना दीवाना बना लिया था। इंसान जब एक ही बात को बार बार सोचता रहता है, तब वह अपनी ताकतों कुवैत को खो बैठता है। मेरी तबीयत और गंभीर हो गई। मैंने बिजनेस से अपना हाथ उठा लिया और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां मैंने राम के हवाले कर दी। एक दिन मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। अपने हाथ से ही अपना सर दबा रही थी कि तभी राम ऑफिस से घर आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। वह मेरे कमरे में आने की तलब की। मैंने उससे कहा, यहीं लाकर मुझे फाइलें दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। वह कुर्सी लेकर मेरे पास आ गया, फाइल एक तरफ रख दी और कहा, मैं आपका सर दबा दूं? मैंने कहा, नहीं, तुम जाओ, फाइलें कल दिखा देना। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मेरे सर पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ रखने से मुझे काफ़ी आराम मिला। बेशक औरत को अपने पाकीज़ा होने पर और मर्द की जात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास का किला कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं। मेरे अंदर बरसों से एक औरत अपनी आरजू लिए सिमटी रही। अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी मैंने इज्जतदार औरत होकर गुजारी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। राम से भी कोई बात किए बगैर राम ने मुझसे कहा, मैडम आप आराम कर लो, मैं सुबह आपसे फाइल चेक करवा लूँगा। यह कहकर वह चला गया। लेकिन वह सुबह भी नहीं आया तो मैंने उसके पास फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैडम आप आराम कर लो, मैं ऑफिस के काम में मसरूफ़ हूँ, शाम को आकर फाइलें चेक करवा दूँगा। उसकी बातों से मुझे लग रहा था कि जैसे वह मेरे यहाँ से काम छोड़कर जा रहा है। अब वह इतना काबिल हो चुका था कि उसे किसी भी अच्छी कंपनी में मैनेजर बनाया जा सकता था। वह शाम को घर आया, कुछ कागजात लिए, उन पर मैंने साइन किए और उसने कहा, मैडम आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। शायद आप इस फैसले से डरती हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम इस बात को भुला देते हैं, जैसे कि हमारे बीच कोई बात ही ना हुई हो। मुझे अपने आप पर पुरजोर एतमाद है और आप भी अपने आप पर एतमाद रखें ताकि बिजनेस पर कोई बुरा असर न पड़े। उसकी इन बातों से मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, मगर उसका ख्याल दिल से नहीं गया। न चाहते हुए भी मैंने उससे कहा, मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। मेरा बेटा अपनी नई दुनिया में खो गया है। मुझे मालूम है मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, इसमें तुम्हें नुकसान होगा। राम ने कहा, नहीं मैडम, मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है, मगर मैं अपने बेटे से कैसे कहूँ किस उम्र में शादी की ख्वाहिश रखती हूँ। तो राम ने कहा,
आप अपने जेठ से कहिए, वह यूरोप में रहते हैं और वहाँ लोग इस मामले को अलग ही नज़रिए से देखते हैं। यकीनन वह आपकी मदद करेंगे। बहुत हिम्मत करके अपने जेठ को फ़ोन कर दिया और अपनी पूरी कहानी उनको सुना दी। उन्होंने कहा, आप ज़रूर दूसरी शादी करिए, मैं आपके बेटे को संभाल लूँगा और बिजनेस की मालकिन आप ही रहिएगा, किसी और को ना बनाइएगा। जेठ की इजाज़त से मैंने राम से शादी कर ली। इन्होंने मेरे बेटे को बाद में इस बात से वाकिफ कराया, मगर वह इस बात पर मेरे बेटे को कायल ना कर सके कि वह माँ की दूसरी शादी करे। उसने मुझसे सारे ताल्लुकात तोड़ दिए और कुछ अरसे बाद हिंदुस्तान आया और बिजनेस सारा अपने नाम करवा लिया और मुझे मकान और जेवर छोड़ सारी जायदाद वह ले गया। सहारा बिजनेस अपने बेटे को देकर मैं खुशी थी, मगर काश वह मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि जायदाद की लालच राम को नहीं थी। उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग पोस्ट मिल गई थी। मैंने अपने नफ्स को चाह कर अपने बेटे को खो दिया। मुझे राम से कोई शिकवा नहीं। उम्र का फासला होने के बावजूद राम ने मेरे साथ शादी की और मुझसे सच्ची मोहब्बत की। मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दी, मगर मेरा दिल उसकी सारी मोहब्बत को पाकर बेसुकून कर रहा, क्योंकि जिस बेटे को मैंने जवानी की सारी किरणें देकर परवान चढ़ाया था, आज मुझसे मिलना भी उसे गवारा नहीं। शायद मेरी दूसरी शादी उसके लिए किसी जुर्म से कम नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।